कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले शांति। प्यारे विश्वासियों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना हम सबों के जीवन में प्रभु की आशीष लेकर आते हैं। तो आइए पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और इस प्रार्थना में पूरे हृदय से सहभागी हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए प्रभु यीशु ने सिखाई उसी उत्तम प्रार्थना को दोहराते हुए ईश्वर को पिता कहकर पुकारे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे कि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु है हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से
बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। हम इस समय इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करें। यानी विश्वास करें कि आप जहां बैठे हैं वहां ईश्वर का सानिध्य है, ईश्वर की उपस्थिति है। और अपने आप को एकाग्र करें, आंखें बंद कीजिए। हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे, थोड़ी देर प्रार्थना में बिताएंगे, प्रभु से अपने हृदय की बातें बताएंगे। मैं जानता हूं कि इस समय आपके हृदय में बहुत सारी चिंताएं हैं, पीड़ाएं हैं। उन सारी पीड़ाओं के समय प्रभु के सामने रखिए। यह विश्वास कीजिए कि वह आपका ख्याल करते हैं, वो आपको जानते हैं, वो आपकी परिस्थिति को जानते हैं, आपसे ज्यादा आपका ख्याल करते हैं। इस सत्य को मत भूलिए कि ईश्वर प्रेम है, वो आपको प्रेम करता है। उसने अपने वचन में कहा है, माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जाना है। वो आपको जानता है। अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए, अपनी समस्याओं को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। स्तोत्र 55 में वाक्य 23 में स्तोत्रकार कहता है, प्रभु को अपना भार अर्पित करो, दे दो, वो तुम्हें संभालेगा। एक ऐसा दृढ़ विश्वास इस समय अपने हृदय में लाइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस प्रार्थना के जरिए तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि तू उनके जीवन में आज की प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे कार्य करने जा रहा है, क्योंकि तू एक ऐसा प्रेमी प्रभु है जो असंभव को संभव करता है। तूने स्वयं अपने शिष्यों से कहा, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। तेरे वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु, तू परिस्थितियों को बदल सकता है। तू रोने वालों के आंसुओं को पोंछता है। तू हमारे रुदन को आनंद में बदल देता है। तू हमारे आंसुओं को आनंद में बदल देता है। तू हमारी निराशा को आशा में बदल देता है। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय मेरे भाई बहनों के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा तू कार्य कर रहा है। आइए पवित्र आत्मा, मेरे भाई बहनों के जीवन में आइए। अपने हृदय को खोलिए मेरे भाई और बहनों। पवित्र आत्मा को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अपने पवित्र वचनों को आपके हृदयों में रोपना चाहता है। इस समय प्रभु को ऐसा करने दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। आंखें बंद करके थोड़ी देर प्रार्थना में बिताइए। प्रभु को आपको स्पर्श करने दीजिए, आपकी बुद्धि को प्रकाशित करने दीजिए, आपके हृदय को हर प्रकार के बोझ से स्वतंत्र करने दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बार बार मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के इस कार्यक्रम के लिए। कई लोगों ने कई जगहों से हमें सूचना दी है या व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए आते हैं तो बताते हैं कि इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में प्रभु की कितनी आशीषें आई हैं। लोग कहते हैं इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद उनके परिवार में तरक्की आई है, प्रभु की आशीषें आई हैं, शांति आई है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं।
सारा यश हमें प्रभु को दें, ईश्वर को दें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल का पहला ग्रंथ है उत्पत्ति ग्रंथ। और उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 और 3 में हमें आदम और हेवा की कहानी पढ़ने को मिलती है। आदि मानव आदम और हेवा की कहानी बहुत ही रोचक कहानी है और बहुत संकेतात्मक कहानी है। उसके द्वारा प्रभु हमें बहुत गहरे संदेश देते हैं। अध्याय 2 के वाक्य 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम और हेवा का सृजन किया। उसके बाद ईश्वर ने उनको एक सुंदर बगान में रखा और उस बगान का नाम है अदन बगान। ईश्वर ने उनसे कहा कि सारे वृक्षों के फल तुम खा सकते हो, वो तुम्हारे लिए अच्छे हैं, लेकिन बगान के बीचों बीच जो वृक्ष है उसके फल नहीं खाओगे। और इस वृक्ष का नाम है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। प्रभु ईश्वर ने कहा भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तुम नहीं खाओगे। बात फल का नहीं है, बात वृक्ष का भी नहीं है। भले और बुरे के ज्ञान, भले और बुरे के ज्ञान रूपी वृक्ष का फल। ईश्वर ने कहा कि उसका फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। मृत्यु का मतलब यहां पे शारीरिक मृत्यु नहीं है, बल्कि आत्मिक मृत्यु, आंतरिक मृत्यु। अगर उस पेड़ का फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। आज बहुत सारे भाई बहन बुराई के फल खा के मृत समान जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन में न खूबी है, न रौनक है, न आनंद है, न शांति है, न चैन है, न क्षमा है, न मेल मिलाप है, क्योंकि वे बुराई के फल खाते जा रहे हैं। अब आदम और हेवा का उदाहरण ले। भलाई का या भले का अनुभव उनको था, क्योंकि वे भलाई के स्रोत ईश्वर के सानिध्य और उपस्थिति और संगति में जी रहे थे। तो भले का तो उनको अनुभव था, ज्ञान था, इसीलिए वे आनंद का जीवन जी रहे थे, पवित्रता का जीवन जी रहे थे, शांति का जीवन जी रहे थे, ईश्वर के सानिध्य का जीवन जी रहे थे। लेकिन समस्या क्या हुई? उनको बुरे के ज्ञान का भी अनुभव करने की इच्छा हुई, बुरे को चखने की भी इच्छा हुई। इसको हम प्रलोभन कहते हैं। प्रलोभन क्या होता है? वास्तव में प्रलोभन भले और बुरे के बीच चुनने का अवसर है। हम पढ़ेंगे विधियों ग्रंथ ग्रंथ के अध्याय 30 वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रखता हूं। तुम जीवन को चुनो और अनंत काल तक जीवित रहो। आदम और हेवा को भले का अनुभव था, भले का ज्ञान था, क्योंकि वे भले के सोता ईश्वर के साथ जी रहे थे। आनंद था, खुशी थी, शांति थी। लेकिन उनके अंदर बुराई को चखने की इच्छा हुई। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो विवाहित हैं, अच्छी खासी पत्नी है, बच्चे हैं, इसके बावजूद उनकी नजरें बाहर किसी नारी पर लगी हुई रहती है। उसको भी चखने और अनुभव करने की इच्छा होती है। बहुत सारे युवक युवतियां जानते हैं कि हमारा विवाह होना है, वैवाहिक जीवन जिएंगे, दाम्पत्य जीवन जिएंगे, लेकिन विवाह से पहले ही सेक्स को चखने का लालसा होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी अच्छी कमाई हो रही है, परिवार के लिए और अपने लिए अच्छा है, लेकिन बेईमानी से कमाने की इच्छा उनके अंदर उत्पन्न होती है। कई लोगों को अच्छा खासा भोजन मिल रहा है, शरीर स्वस्थ है, लेकिन दूसरा कुछ चखने की भी इच्छा होती है, जरा सा नशा भी चखा जाए। और मनुष्य यही चाहता है
वह बुराई भी चखना चाहता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में प्रभु यीशु ने उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण दिया, दृष्टांत सुनाया। वास्तव में क्या था? उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा हुआ है, वह धनी इंसान का बेटा था। हम जानते हैं वो इंसान विशाल हृदय का इंसान था, प्रेम से भरा हुआ इंसान था। बाद में हमें पता चलता है इसके बारे में। ऐसे धनी, दानी, प्रेमी पिता के साथ रहने के बावजूद उसके अंदर संसार को चखने की इच्छा हुई। वो संसार को चखना चाहता था, इसीलिए वो अपने पिता से स्वेच्छा से संपत्ति का अपना हिस्सा लेता है और परदेश चला जाता है। संसार को चखना चाहता है। हम सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में पढ़ते हैं राजा दाऊद के पतन के बारे में। राजा दाऊद इस्राएल का सबसे यशस्वी राजा था। 40 साल तक उसने इस्राएल पर शासन किया था। उसके यहाँ किसी बात की कमी नहीं थी। उसके यहाँ पत्नियों और उपपत्नियों की भी कमी नहीं थी। उसकी बहुत सी पत्नियां थी, बहुत सी उपपत्नियां भी थी। लेकिन एक शाम के समय छत पर से उसने एक नारी को नहाते हुए देखा और उसके दिल में उस नारी के साथ रमण करने की इच्छा हुई। मनुष्य के अंदर बुराई चखने की लालसा है, इच्छा है। नतीजा क्या है? आदम और हवा ने ईश्वर की उस जानकारी या उस आज्ञा का उल्लंघन किया। ईश्वर ने कहा था कि इस पेड़ के फल को खाओगे तो मर जाओगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम इसको भी अनुभव करेंगे, बुराई को भी अनुभव करेंगे। खाया, उसके बाद क्या हुआ? बहुत सुंदर बातें हैं, आप पढ़िएगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में बहुत सांकेतिक भाषा है, बहुत सुंदर भाषा है। समझाते हैं ईश्वर कैसे समझाता है। उसको खाने के बाद आदम और हेवा ने अनुभव किया कि हम नंगे हैं, हम नंगे हैं। एक बहुत गहरी बात है। यानी वे महसूस करने कि हमारी क्या कीमत है, हम कुछ नहीं, हम तुच्छ हैं। उन्होंने अपने आत्म सम्मान खो दिया। उसके बाद वे भागने लगे ईश्वर से। एक बार आप बुराई को चख लेते हैं तो बुराई आपको इस कदर खींच लेती है कि आप उसमें लिप्त होने लगते हैं। ईश्वरीय बातें, आध्यात्मिक बातों को त्यागने लगते हैं। उसके बाद क्या हुआ? वे छिपने लगे। यानी उनके अंदर जो आत्मिक और आंतरिक आजादी थी वो छीनी गई। वे लोगों से डरने लगे, ईश्वर से डरने लगे। यही नतीजा है। बुराई को चखने के बाद यही नतीजा है। उड़ाव पुत्र ने भी किया। पिता की संपत्ति का हिस्सा लेकर चला गया परदेश में। क्या हुआ? वहां पे अकाल पड़ा। खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, दाने दाने के लिए मोहताज था। सुअरों की संगति में पहुंच गया। दाऊद के बारे में दाऊद का उदाहरण लीजिए। दाऊद ने उस नारी के साथ रमण किया, व्यभिचार किया। उसके बाद क्या हुआ? दाऊद के परिवार में पतन शुरू हुआ। एक भाई ने एक बहन के साथ बलात्कार किया, दूसरे भाई ने उस भाई को मार डाला। अब वही दाऊद के खून के लिए ललायत रहा। कैसे पतन आ जाता है। मैंने देखा है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। वे चखना चाहते हैं, जोखिम में डालते हैं और वे बर्बाद होते हैं। कई लोग नशा पीना चाहते हैं, थोड़ा सा, बस एक पेग। नतीजा क्या है? कहां पहुंच जाते हैं। मैं अक्सर लोगों के एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक रॉकेट है जो अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है और उसको सटीक दिशा में रखा जाता है। अगर यहां से मान लीजिए आधा डिग्री या थोड़ा भी फर्क में भेजा जाए तो वहां पहुंचते पहुंचते बहुत दूर पहुंच जाता है। इसी तरह नशा खाने पीने वाला इंसान थोड़ा सा चख लेता है, लेकिन अंत क्या होता है? बर्बादी। इसी तरह जो सेक्स में लिप्त है,
वासना से परेशान है, अश्लील चित्र देखने लगते हैं, उसका शिकार बन जाता है। अशुद्ध रिश्ता रखता उसका शिकार बन जाता है। मैंने देखा इस दुनिया में बहुत सारे लोग इस तरह के जोखिमों में अपने आप को डालते हैं और अपनी सारी जिंदगी घाव भरने में बिता देते हैं। अपनी सारी जिंदगी घाव भरने में बिता देते हैं। अगर ऐसी जोखिम में जानबूझकर अपने आप को डाले नहीं होते तो वे कहां पहुंच जाते। मनुष्य को ईश्वर ने ऐसी शक्तियां दी हैं, ऐसी खूबियां दी हैं कि मनुष्य कितने ऊंचाई तक पहुंच सकता है। लेकिन इस तरह की बातों में अगर हम खो जाते हैं तो हम उसके बाद अपनी जिंदगी में पछताते रह जाते हैं। मैं ऐसे कई नारियों और पुरुषों को जानता हूं, ताव में आके तलाक दे दिए, पत्नी से अलग हो गया, पति से अलग हो गई, लेकिन सारी जिंदगी रोते हुए बिताते हैं। सारी जिंदगी रोते हुए बिताते हैं। हो सकता है कि किसी के साथ विवाह हुआ लेकिन उसका मन किसी और पे लगा था, तलाक दे दिए, उसके बाद वहां से भी कट गई, सारी जिंदगी परेशानी में बिताती हैं। ऐसी नारियों और पुरुषों को मैंने देखा है जो आहें भरते हैं, बुराई को चखना चाहता है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 17 वाक्य 15 में हमारे लिए प्रार्थना की। बहुत सुंदर प्रार्थना है। प्रभु ने कहा, हे पिता, मैं नहीं चाहता हूं कि तू उन्हें संसार से ले ले, क्योंकि वे संसार में हैं, लेकिन उन्हें बुराई से बचा ले। हम हर मनुष्य इस संसार में हैं। ये वास्तविकता है कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा चखने लगेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारी दशा वही होगी जो उड़ाऊ पुत्र की थी। हमारी दशा वही होगी जो आदम और हेवा की और दाऊद की थी। इसलिए प्रभु ने प्रार्थना की, हे पिता, वे संसार में हैं लेकिन उन्हें बुराई से बचा। और हम में से हर एक को भी ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमारे अंदर लालसा बनी हुई रहती है, चलो उसको भी चख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, थोड़ी बुराई भी कर लेते हैं, थोड़ी बेईमानी भी कर लेते हैं। शैतान इसी तरह हमें प्रेरित करता है, लेकिन हमें बचना। प्रभु यीशु ने हमें वो सुंदर प्रार्थना सिखाई है, हे हमारे पिता की प्रार्थना। उसमें प्रभु ने क्या बताया है? प्रभु ने कहा, प्रार्थना करो, हे पिता, हमें बुराई से बचा, हमें बुराई से बचा। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में वो सुंदर वचन आपने सुना है बार बार। वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां भी लिखा हुआ है, पुत्र या पुत्री, जिस तरह तुम सांप से भागते हो उसी तरह पाप से भागो। जिस तरह तुम सांप से भागते हो उसी तरह पाप से भागो। यदि वो पास आएगा तो तुम्हें काटेगा, और उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करता है। पाप को अपने पास आने नहीं देना है, बुराई को अपने पास आने नहीं देना है। हमारे मन में ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हम भलाई का अनुभव कर रहे हैं लेकिन थोड़ा बुराई का भी अनुभव करें। हम दोनों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आदम और हेवा की तरह। हालांकि उनको बताया गया था कि इसको खाने से तुम मर जाओगे, लेकिन वे भले और बुरे दोनों का अनुभव करना चाहते थे, ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम संसार में हैं, ये सत्य है। यहां पे बहुत सारी बातें हमें आकर्षित करती हैं। बुराई बहुत आकर्षक होती है। हेवा और आदम ने उस फल को देखा जिसको प्रभु ईश्वर ने मना किया था, और हेवा को लगा कि कितना सुंदर है। बुराई बहुत आकर्षक है, लेकिन उसके अंदर जहर है जो हमें बर्बाद करेगी। इसलिए हमें बचे रहने की जरूरत है। इसको पवित्रता कहते हैं। संसार में बुराइयां हैं, लेकिन इससे बच के रहना, ये बचना हमारा काम है। प्रभु यीशु ने कहा है, प्रार्थना करो। प्रभु यीशु स्वयं हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि हम बचे रहें। आंखें बंद कीजिए, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम इस संसार में हैं, संसार में बहुत सारी बुराइयां हैं, वासना संबंधी बुराइयां, बेईमानी संबंधी बुराइयां, अन्य प्रकार की बुराइयां। यीशु, ऐसी परिस्थिति में जीते हुए भी अपने को पवित्र बनाए रखने के लिए, अपने को बचाए रखने के लिए, बुराई से बचे रहने के लिए हमें कृपा दीजिए। हम यहां वहां ना ताकें, हमारी दृष्टि तेरी ओर हो। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 34 वाक्य 6 में, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, प्रकाशमान हो। हमारी दृष्टि दाएं बाएं ना हो, बल्कि तुझ पर ही हो। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू, पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू, पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू, पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले, शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले, शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले, शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले, प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, छुटकारा देने वाले, चंगा करने वाले, प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले, प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो। आराधना को जारी रखिए, अपनी आंखें बंद रखिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं इस समय प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। परम प्रेमी प्रभु, करुणामय प्रभु आपको प्यार करते हैं। इस आराधना के दौरान प्रभु आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपके हृदय की हर प्रकार की व्यथा को दूर करना चाहते हैं।
आपको अपने प्रेम से भरना चाहते हैं, कई प्रकार की बुराइयों के बंधनों से आजाद करना चाहते हैं, शारीरिक रोगों से आजाद करना चाहते हैं। प्रभु की उपस्थिति में आइए। जैसा कि गीत में हम गाते हैं, आराधना में है चंगाई, आराधना में छुटकारा है। प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। इस स्टूडियो से आपकी और प्रभु की उपस्थिति बह रही है। यीशु आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, उनका स्वागत कीजिए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जक्केउस ने बड़े आनंद के साथ यीशु का अपने घर पे स्वागत किया। उसी तरह प्रभु का स्वागत कीजिए, प्रभु को आपके जीवन में आने दीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं और विश्वास करते हैं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे हृदयों में, मनों में बहुत सारी चिंताएं, अलग अलग प्रकार के फीलिंग्स हैं। प्रभु हम जानते हैं कि तू इन सारी बातों को जानता है। प्रभु हम पर दया करना। हमारे जीवन में जो असंभव सी बातें हैं उनको संभव तू करेगा, हम विश्वास करते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हृदय खोलकर, मुंह खोलकर प्रभु की आराधना करेंगे। मेरे साथ आराधना में लग जाइए। आइए हम प्रभु की स्तुति करते हुए बोलेंगे, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु सबको प्रेम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, इस समय मैं घोषित करता हूँ, इस समय हम घोषित करते हैं कि तू हमारे मुक्तिदाता है, तू हमारा मालिक है, तू हमारा प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम विश्वास करते हैं तूने जो कुछ कहा है वो हमारे जीवन में पूर्ण होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी संतों के साथ, सभी स्वर्गदूतों के साथ, सारी मानव जाति के साथ हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोल के प्रभु की आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ हम इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मुंह खोलकर दोहराते जाइएगा, मेरे पीछे दोहराते जाएं। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती,
पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। बार-बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया
प्रभु यीशु के पवित्र रक्त इस समय हम में से हर एक को शुद्ध और पवित्र करे। हमारे शरीरों को, हमारे घर के कोने कोने को प्रभु अपने पवित्र रक्त से शुद्ध और पवित्र करे। हर प्रकार की बुराई के असर से, दुष्ट आत्माओं के असर से हमारे घरों और परिवारों को प्रभु इस समय स्वतंत्र करे। आंखें बंद करके पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। एक वास्तविकता हो, आज प्रभु अपने पवित्र रक्त के द्वारा हमें शुद्ध करे, पवित्र करे। हमारे घरों को शुद्ध करे, पवित्र करे। हमारे परिवार के एक एक सदस्य को शुद्ध और पवित्र करे। प्रार्थना करते जाइए। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी, उनके लिए प्रार्थना करें। विश्वास को दृढ़ कीजिए, भरोसा मजबूत कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि यीशु हमें स्वतंत्र कर सकते हैं। अपने घर पे, परिवार में कोई विभिन्न प्रकार की बुराई के बंधनों में फंसा हुआ है, उनको इस समय याद कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप किसी प्रकार के बंधन में फंसे हुए हैं, गलत रिश्ते, नशा, अन्य प्रकार के बंधनों में, इस समय आजादी के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको स्पर्श करें। प्रभु अपने पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा आपको चंगा करे, स्वतंत्र करे। हमारे बीच में जो रोगी हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे इस समय कि प्रभु यीशु उन पर दया करना, उनके सारे पापों और अपराधों को मिटाना, तेरे पवित्र रक्त से उन्हें छूना, स्वतंत्र करना यीशु, उन्हें चंगा करना यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, बड़े विश्वास के साथ इस समय चंगाई और बंधनों से आजादी के लिए प्रार्थना करते हुए, अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए हम स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, हर तरह के बंधन से, बुराई के बंधनों से, अश्लीलता के बंधन से, नशे के बंधन से हमारे भाई बहनों को आजादी मिले। यीशु के परम पवित्र नाम पर, यीशु के परम पवित्र रक्त की शक्ति के द्वारा हर प्रकार के रोग से चंगाई मिले, हर प्रकार के रोग से चंगाई मिले, आजादी मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए बड़ी श्रद्धा के साथ प्रभु की आशीष पाएं। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।